So another question of chapter 1. Question is, how did the French Revolution and the Industrial Revolution played an important role in emergence of sociology? Question है हमारा कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कैसा क्या रोल प्ले किया है, ठीक है, इन द इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी को एमर्ज करने में. देखो, ये दो इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे हैं. हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो कि 18th और 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो ये दो हिस्टोरिकल इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं सोशोलॉजी को एमर्ज करने में, ठीक है. और इन्हीं रेवोल्यूशंस ने फंडामेंटल चेंजेस लाई सोशल स्ट्रक्चर में, इकोनॉमी में, पॉलिटिकल लाइफ में, और नई नई सोशल प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया और इंटेलेक्चुअल कंसर्न्स को, ठीक है. तो सोशोलॉजी एक रिस्पॉन्स के तौर पे डेवलप हुई है, ठीक है. सोसाइटी एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इन रिस्पॉन्स टू द प्रोफाउंड सोशल चेंजेस. जो प्रोफाउंड सोशल चेंजेस लाए किसने लाए? फ्रेंच रेवोल्यूशन ने और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने. तो ये एमर्ज हुई है 19th सेंचुरी में. These revolutions transform traditional societies. इन सब रेवोल्यूशंस ने ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जो थी उन्हें ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है. फंडामेंटल चेंजेस लाई सोशल स्ट्रक्चर में इन रेवोल्यूशंस ने और नई प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया, इंटेलेक्चुअल कंसर्न्स को रेज किया, मेकिंग द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी नेसेसरी. जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी थी उसको बहुत ज़्यादा नेसेसरी बना लिया हमारे लिए, ठीक है. नेक्स्ट आता है, पहला पॉइंट इसका है हमारा रोल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है. फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या रोल रहा है? देखो, इस टाइम पे हमें भी पता है कि जो ऑगस्ट कॉम्ते थे वो डीपली ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिसऑर्डर, जो डिसऑर्डर देखने को मिला, ठीक है. और वो चाहते थे कि एक साइंस ऑफ सोसाइटी बनाएं. साइंस ऑफ सोसाइटी क्यों बनाना चाहते थे? ताकि वो जितनी भी सोशल हारमनी है उसे रिस्टोर कर सकें, ठीक है. देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक डिसाइसिव ब्रेक मार्क किया फ्रॉम द फ्यूडल एंड ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर. यानी कि फ्यूडल ऑर्डर खत्म होने को मिला, डिसाइसिव ब्रेक देखने को मिला. किससे? फ्यूडल और ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर जो चलता आ रहा था उससे हमें एक ब्रेक देखने को मिली, एंड देखने को मिला. इट लेड टू कोलैप्स ऑफ मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड फ्यूडल प्रिविलेजेस. जो कोलैप्स हुआ था वो मोनार्की का कोलैप्स हुआ था, ठीक है. एरिस्टोक्रेसी, फ्यूडल प्रिविलेजेस, जो भी प्रिविलेजेस थी इन सब का हमें कोलैप्स देखने को मिला. इंट्रोड्यूस आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप. इन सब आइडल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, यानी कि जो डेमोक्रेटिक आइडल्स थे उनका राइज देखने को मिला. इस्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट एंड पॉपुलर सोवरेनिटी. चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ रिलीजन एंड ट्रेडिशन. जो रिलीजन और ट्रेडिशन थी उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, जो क्लर्जी होते थे उनके हाथ में सारा रोल था, जो डोमिनेंस था इट वॉज इन द हैंड्स ऑफ क्लर्जी, ओके, चर्च. Then comes these changes created social instability, political unrest. ये सब changes जो थी इन्होंने क्या किया? social instability create की, political unrest किया, ठीक है, and moral crisis. और कुछ thinkers जैसे ऑगस्ट कॉम्ते, they were concerned with restoring social order and stability. मैंने पहले वजह से आपको बताया कि वो बहुत सा इस disorder से deeply influenced थे, ठीक है. और उन्होंने ये उनका एक एम बन गया था कि मुझे एक ऐसी साइंस ऑफ सोसाइटी बनानी है ताकि मैं सारी सोशल डिसहार्मनी को ख़त्म करूं और एक सोशल हार्मनी को रिस्टोर करके लाऊं, ठीक है. तो इस चेंजेस ने सोशल इंस्टेबिलिटी को क्रिएट किया, पॉलिटिकल अनरेस्ट को क्रिएट किया, मॉरल क्राइसिस को क्रिएट किया. थिंकर्स का आप नाम लिख सकते हैं. कॉम्ते ने सोशोलॉजी को देखा एक साइंस ऑफ सोसाइटी की तरह. देखो, साइंस ऑफ सोसाइटी की तरह, और वो रिस्टोर क्या करना चाहते थे? सोशल हार्मनी, सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी को. और साइंस ऑफ सोसाइटी, सोशोलॉजी को एक साइंस ऑफ सोसाइटी की नज़र से देखते थे दैट को डायग्नोज सोशल प्रॉब्लम्स एंड प्रमोट सोशल हार्मनी, ठीक है. ओके, दस द फ्रेंच रेवोल्यूशन जेनरेटेड अ कंसर्न फॉर सोशल ऑर्डर, ठीक है. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उसने क्या जनरेट किया? एक कंसर्न सोशल ऑर्डर के लिए. कॉम्ते, डरकाइम हमारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिन्होंने सोशल ऑर्डर की बात की है, ठीक है. इंटरेस्ट इन सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटीग्रेशन, फोकस ऑन कलेक्टिव कंसाइंस, सॉलिडारिटी, मोरालिटी. देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये चीज़ें हमें देखने को मिली. अब लोग कलेक्टिव कंसाइंस पे फोकस कर रहे थे, आपस में एकजुटता थी, मोरालिटी थी, वैल्यूज़ की कदर थी, ठीक है.
नेक्स्ट आता है रोल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखिए जब आप अपना आंसर लिख रहे हैं, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि आप इस तरीके से लिख रहे हैं, यू नो कि आपको मैंने थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अदरवाइज आप कैसे अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, आपको अपनी वर्ड लिमिट को भी देखना है, ठीक है। अभी जैसे आपने रोल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखा है, ठीक है, यू हैव रिटन रोल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को शॉर्ट में लिख लिया है, रेवोल्यूशन को, ठीक है। अब आप इसको इस तरीके से फ्लो चार्ट में लिखिए। दिस इज हाउ यू एक्चुअली एनरिच योर आंसर, यू एक्चुअली आर ब्यूटिफाइंग योर आंसर। अब वो इतना पॉइंट्स वगैरह करके है, ठीक है। सिंपल लिख लीजिए एंड ऑफ फ्यूडल ऑर्डर, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। अगर मैं आपको इसे शॉर्ट में लिख कर दूंगी लाइक एक फ्लो चार्ट में, तो आपको इसका अच्छे से समझ नहीं आएगा कि ये किसने कहा था, ठीक है। जैसे भी मैं राइज ऑफ डेमोक्रेटिक आइडल्स की बात कर रही हूँ, अब आप क्या समझोगे इससे? बहुत सारे बच्चों को तो समझ ही नहीं आएगा कि राइज ऑफ डेमोक्रेटिक, अपने रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। मैं अगर ऐसे शॉर्ट में फ्लो चार्ट में लिखूंगी तो आपको वो समझने में टाइम लगेगा। इसीलिए ये अगर आप यहाँ पर देखोगे, वेयर इज इट, ओके, यहाँ पे आप देखोगे इंट्रोड्यूस की आइडियल्स लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप। सो दिस इज बेसिकली एक्चुअली आप यू आर रिवाइजिंग योर लेक्चर ऑल्सो, लाइक चैप्टर 1 को भी एक तरीके से आप रिवाइज कर रहे हो, कितने सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आपने इस तरीके से आप अपने आंसर्स में, जब आपको अपना मेंस का आंसर्स लिखने होंगे, आप वहाँ पर आप इस तरीके से लिखेंगे। दिस इज़ द राइट वे। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, रिविजन के लिए है, ताकि आपको समझ आए। शॉर्टकट में मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जैसे भी अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सोशल ऑर्डर या सोशल डिसऑर्डर जो थी, या फिर इंस्टेबिलिटी थी, दोनों पॉइंट्स हैं। अगर मैं इस तरीके से आपको पढ़ाने लग जाऊँ, यू वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट कि ये कहाँ से आया, फ्यूडल ऑर्डर कैसे ख़त्म हुआ, कब ख़त्म हुआ, समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटी, एक एक कॉन्सेप्ट को फिर मैं आपको डीपली नहीं पढ़ाऊंगी, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी वैसे इसलिए एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आप हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करो। ये ऐसे लिखना फिर आपका काम है। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू राइट व्हेन यू हैव टू एक्चुअली राइट योर आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट कम्स, जैसे हमारा आ जाता है, ऐसे करके आप नेक्स्ट लिख सकते हैं रोल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आपने रोल लिखना है, ठीक है। राइज ऑफ कैपिटलिज्म लिख लीजिए फ्लो चार्ट के फॉर्म में, अर्बनाइजेशन लिख लीजिए, ठीक है। ब्रेक डाउन हुआ था ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस का, इस तरीके से लिख लीजिए। और फिर नीचे एक आप पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे वेबर ने ये कहा, एक स्टार मार्क डाल के, क्योंकि ये इस चीज़ को अब हाईलाइट करेगा। आपने फ्लो चार्ट में सारे पॉइंट्स कवर किए। देन यूर राइटिंग वेबर स्टडीड रैशनलाइजेशन and bureaucracy in modern society. This is how you're actually writing and beautifying your answer, ठीक है। आपने फ्लो चार्ट्स का यूज़ किया। एग्जामिनर आपके लॉन्ग पैराग्राफ्स, लॉन्ग पॉइंट्स को नहीं देखेगा। हाँ, पॉइंट्स में आप आंसर लिख रहे हैं, दैट्स ओके, बट अगर आप फ्लो चार्ट का यूज़ करेंगे, टेबल्स का यूज़ करेंगे, मैप्स का यूज़ करेंगे, थिंकर्स का यूज़ करेंगे, एंड दिस इज ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, दिस इज गोइंग टू एनरिच योर आंसर, ओके, यू गोइंग टू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स, रिमेंबर दिस। अभी मैं आपको ये पॉइंट्स ही हैं, ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट्स में लेकिन समझा रही हूँ, बहुत डिटेल्ड में समझा रही हूँ, डिटेल्ड वे में, बट द राइट वे टू राइट योर आंसर्स इज एक्चुअली जो मैंने आपको बताया, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू अनदर पॉइंट, रोल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या रोल रहा है? देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ट्रांसफॉर्म किया इकोनॉमिक और सोशल लाइफ इन यूरोप में जो सोशल लाइफ थी, इकोनॉमिक लाइफ थी, उसको ट्रांसफॉर्म किया। एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में शिफ्ट देखने को मिला। पहले एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करती थी और अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होने लग गई है। यहाँ आप कैसे लिख सकते हैं? जब यहाँ पे अब मैंने आपको बताया, एक सेकेंड, रोल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक पॉइंट इस तरीके से लिख सकते हैं कि एग्रेरियन से शिफ्ट देखने को मिला, एग्रेरियन टू, ठीक है, एग्रेरियन से हमें इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का शिफ्ट देखने को मिला। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज एंड कैपिटलिज्म। ग्रोथ हमें फैक्ट्रीज और कैपिटलिज्म की देखने को मिली। राइज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल क्लासेस। अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन देखने को मिला, नई सोशल क्लासेस इमर्ज होकर आई, बुर्जुआस एंड प्रोलेटेरिएट्स, ठीक है। डिक्लाइन जॉइंट फैमिलीज एंड कम्युनिटी लाइफ, पहले जॉइंट फैमिलीज और कम्युनिटी लाइफ होती थी, उसमें डिक्लाइन देखने को मिला। स्प्रेड ऑफ पावर्टी, स्लम्स, एक्सप्लॉयटेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों का स्प्रेड देखने को मिला।
ये चीज़ें बढ़ने लग गई, पावर्टी, स्लम्स, एक्सप्लॉयटेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। These developments created severe social problems and class conflicts. ये सब जो डेवलपमेंट हो रही थी ना सोसाइटी में, इंडस्ट्रीज़ बन रही थी, अर्बनाइजेशन थी, माइग्रेशन थी, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस से उनका ब्रेकडाउन देखने को मिला, इन सब चीज़ों ने क्या किया, इन सब डेवलपमेंट ने क्या किया, सोशल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने लगे, सीवियर सोशल प्रॉब्लम्स और सोशल क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स। सोशल प्रॉब्लम्स भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स को ये क्रिएट करने लगे। सोशियोलॉजी ने स्टडी की ये चेंजेस टू अंडरस्टैंड क्लास रिलेशंस एंड इनइक्वालिटी, division of labor and social solidarity, rationalization and bureaucracy by Max Weber, urban life and social disorganization. See, अब आप अपने आंसर्स में इतना कुछ तो नहीं डालेंगे, ठीक है। इट इज़ जस्ट फॉर योर रिविजन, कि इससे आप एक तरीके से ना एक पूरा चैप्टर को कहीं ना कहीं रिवाइज कर लेते हैं, एक ह्यूज टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। दैट्स वाई PYQs और दीज मॉक टेस्ट जो देते हैं, वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। ह्यूज चंक आप रिवाइज कर लेते हैं थ्रू जस्ट क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू, ठीक है। दस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जनरेटेड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या जनरेट किया, कंसर्न फॉर सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन, स्टडी ऑफ कैपिटलिज्म एंड क्लास स्ट्रगल, एनालिसिस ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमी, इन सबको एनालाइज किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इन सब चीज़ों को जनरेट किया है। इनइक्वालिटी के लिए अब कंसर्न दिखाने लग गए लोग। देखो, ये जो हमने थिंकर्स पढ़े ना, क्लास रिलेशंस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अपना आंसर ऐसा नहीं हो कि सिर्फ थिंकर्स ही डाल दो। इट इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन हाउ यू हैव टू राइट योर आंसर्स, ठीक है। जैसे भी शॉर्ट में बहुत लिखा है, यू कैन, अब इसको आप एक्सप्लेन करने लग जाओगे क्लास रिलेशंस एंड इनइक्वालिटी, तो वो फिर आपका आंसर्स जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन को भी देखना है। इट शुड बी रेलिवेंट टू योर आंसर। यू कैन जस्ट राइट वेरी सिंपली व्हेन यू हैव टू इवन मेंशन अबाउट द थिंकर, ओके। बहुत कंसाइज, प्रिसाइज होना चाहिए, हर एक एस्पेक्ट को कवर करने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपके आंसर्स में सिर्फ थिंकर्स हो। अगर आप रोल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप एक ऑगस्ट कॉम्थे का बता दें कि कैसे वो चाहता था कि मैं सोशल हार्मनी को रिस्टोर कर सकूं। अगर फिर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में का बता रहे हैं, आपने पॉइंट्स लिखे, फिर एक थिंकर का बता दीजिए, जैसे रैशनलाइजेशन को वेबर ने पढ़ा, ब्यूरोक्रेसी को पढ़ा मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंबाइंड इम्पैक्ट ऑन सोशियोलॉजी। कंबाइंड इम्पैक्ट क्या रहा ऑन द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। देखो, बोथ रेवोल्यूशंस टुगेदर डिस्ट्रॉय ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर। दोनों ने ही क्या किया है, ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है। जो ट्रेडिशंस थे उनका ब्रेकडाउन देखने को मिला, एंड क्रिएटेड मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी को क्रिएट किया है। अब आ जाइए फ्रेंच रेवोल्यूशन पे। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पॉलिटिकल चेंज देखने को मिला, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, क्राइसिस ऑफ अथॉरिटी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमें देखने को मिला इकोनॉमिक चेंज, कैपिटलिज्म एंड क्लास सिस्टम, rise of factories, crisis of livelihood, and they are combined, और उनका आपस में combined impact led to breakdown of traditional norms, growth of individualism, social mobility and uncertainty, moral and social crisis। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली। उनका combined impact क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का combined impact ये था कि उन्होंने ट्रेडिशनल नॉर्म्स को तोड़ के रख दिया। जो इंडिविजुअलिज्म थी उसकी ग्रोथ देखने को मिली, ठीक है। अब वो कम्युनिटी लाइफ को प्रेफर नहीं करते थे, अब वो एक इंडिविजुअलिटी को प्रेफर करने लगे, उसकी ग्रोथ हमें देखने को मिली। सोशल मोबिलिटी और अनसर्टनिटी, बहुत ज़्यादा अनसर्टन चीज़ें हो गई थी, क्योंकि इतने इवेंट्स हुए थे, इतनी सोशल चेंजेस हुई थी, ठीक है। तो सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबाइलनेस देखने को मिली, अनसर्टनिटी देखने को मिली, मॉरल और सोशल क्राइसिस देखने को मिले, ठीक है। Next is this situation created the need for a systematic scientific study of society leading to the birth of sociology। तो ऐसी situations ने क्या क्रिएट किया, एक नीड, एक ज़रूरत महसूस पड़ी कि हमें एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी चाहिए, ठीक है, जो साइंस ऑफ सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, दैट लेड टू द बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, ठीक है। देखिए, अपने आंसर्स की वर्ड लिमिट देख लीजिएगा, 150 है या 250 है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको अपने आंसर्स को लिखना है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स का। अगर हम कॉम्ते का देखें, सर्च फॉर ऑर्डर आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। डरकाइम का क्या था, वो सॉलिडारिटी की स्टडी कर रहे थे इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। मार्क्स कैपिटलिज्म और क्लास कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ रहे थे। वेबर जो थे रैशनलाइजेशन, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, इन सब चीज़। तो कंक्लूजन क्या है इसका, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने प्रोवाइड किया हिस्टोरिकल फाउंडेशन फॉर सोशियोलॉजी। जबकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसने कुछ क्वेश्चंस रेज किए ऑर्डर, अथॉरिटी और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने रेज किए कुछ इश्यूज, क्लास इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक
एक्सप्लॉयटेशन के, यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी देखा जाए तो वो पॉलिटिकल एंगल को दर्शाती है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इकोनॉमिक एंगल को। तो उसके आंसर्स में ये क्या क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंगल ही हमें देखने को मिल रहा है। टुगेदर दे क्रिएटेड कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटीज दैट डिमांडेड scientific analysis, leading to the emergence of sociology as a distinct discipline. Thus, sociology can be seen as an intellectual response. तो अब हमें सोशोलॉजी कैसी दिख रही है? एक इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स दिख रही है टू द चैलेंजेस ऑफ मॉडर्निटी जनरेटेड बाय दीज ट्विन रेवोल्यूशंस. ट्विन रेवोल्यूशंस here means the French Revolution as well as the Industrial Revolution. Both of these revolutions, both of these historical events are here known as these twin revolutions. Okay, now come to the next question of chapter number 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है एमर्जेंस क्या है सोशोलॉजी की, एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी हमें बतानी है. एज एन आउटकम ऑफ मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप. हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है. अच्छा, यहाँ पे ना इन्होंने 150 वर्ड्स प्रिसाइजली क्वेश्चन में लिखा हुआ था. आई हैवंट रिटन हियर बट इट इज़ रिटन वेरी प्रिसाइजली इन द क्वेश्चन दैट इन 150 वर्ड्स यू हैव टू टॉक अबाउट द एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी एज एन आउटकम ऑफ मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप. यूरोप की स्पेसिफिक बात की गई है कि यूरोप में कैसे हमें एक आउटकम ऑफ मॉडर्निटी और सोशल चेंज देखने को मिला. ओके, सोशोलॉजी emerged in Europe in 19th century as an intellectual response to the process of modernity and rapid social change. सोशोलॉजी emerge हुआ यूरोप में 19th century में एक इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स की तरह. किन प्रोसेसेस को? टू द प्रोसेसेस ऑफ मॉडर्निटी एंड रैपिड सोशल चेंज. Modernity was characterized by industrialization, urbanization, rationalization, secularization, and the rise of capitalism and nation states. Modernity इन सब चीज़ों से characterize होती है. Industrialization आया, modernity आ गई. अगर capitalism rise हुआ तो उससे आप modernity को दर्शा रहे हो. तो ये जो processes थी, it led to the breakdown of traditional agrarian and feudal structures and the emergence of complex industrial societies. इन processes ने lead किया to the breakdown of traditional agrarian and feudal structures and the emergence of complex industrial societies. ठीक है, देखा जाए ये हमारा लास्ट आंसर से ही बहुत निकल रहा है, उसका एक निचोड़ है. ठीक है, और उसी चीज़ को अपने अब मॉडर्निटी के तौर पर समझाना है, एक सोशल चेंज के तौर पर समझाना है. तो हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन सेम होते हैं कहीं ना कहीं. अगर क्वेश्चन समझ आ गया, आंसर्स कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे आंसर्स जो अपने PYQs पढ़े थे एक दूसरे क्वेश्चंस में से ही निकलते हैं, लेकिन लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना, दैट मैटर्स. ओके, कई बार बच्चों को भी क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा. एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी है, बहुत सारे बच्चे मॉडर्निटी सोशल चेंज सोच के यूरोप में कौन सा सोशल चेंज आया था, मॉडर्निटी आई थी, ये समझ के स्किप करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज ट्विस्ट किया होता है क्वेश्चन को. आंसर आप देखोगे कहीं ना कहीं बाकी आंसर से ही थोड़ा करके ये आंसर बन रहा है कि उस टाइम पे जो इवेंट्स हुए, सेकुलराइजेशन, रैशनलाइजेशन, इन सब चीज़ों ने, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जितने भी प्रोसेस थे, इससे मॉडर्निटी देखने को, डॉन ऑफ मॉडर्निटी, राइज ऑफ मॉडर्निटी देखने को मिला, एक सोशल चेंज देखने को मिला. सोशल चेंज कैसे आ रहा है सोसाइटी में? पहले अगर ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, एग्रेरियन सोसाइटी थी, अब मॉडर्नाइज सोसाइटी है, अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, तो एक चेंज देखने को मिला. ठीक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशनिस्ट, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट थे और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस थे, दे ट्रांसफॉर्म पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ. उन्होंने पॉलिटिकल, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, नए क्लास रिलेशंस को फॉर्म किया, जैसे बुर्जुआस, प्रोलेटेरियट्स, न्यू क्लासेस इमर्ज हुई, अर्बन प्रॉब्लम्स एंड मॉरल क्राइसिस. ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि फैमिली, रिलीजन और कम्युनिटी वीक हो गए. ठीक है, जो पुराने इंस्टीट्यूशंस थे, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, वीक हो गए. इवन आपको रिलीजन की मैंने बात बताई, क्लर्जी जो थे, ये डोमिनेट करते थे उस टाइम पे, ये देखने को मिला. अब ऐसा नहीं था, अब चर्च और स्टेट सेपरेटेड थी. ठीक है, लीडिंग टू सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअलिज्म. दिस जनरेटेड कंसर्न्स अबाउट सोशल ऑर्डर, इंटीग्रेशन एंड इनइक्वालिटी. इसने कंसर्न्स जनरेट किए सोशल ऑर्डर, इंटीग्रेशन और इनइक्वालिटी के लिए. ठीक है, क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट, ठीक है, मैक्स वेबर हो गया, डरकाइम हो गया, कॉम्ते हो गया, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, इसी क्वेश्चन में आपने देख लिया होगा. दे अटेम्प्टेड टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस साइंटिफिकली. उन्होंने इन चेंजेस को समझने की कोशिश की साइंटिफिक तौर तरीके से. कॉम्ते ने सोशल ऑर्डर पे एम्फेसाइज किया, डरकाइम ने सॉलिडारिटी को स्टडी किया, मार्क्स ने कैपिटलिज्म एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट. ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ही नहीं है तो फिर क्या है? ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, तो ये मॉडर्निटी एज वेल एज एक सोशल चेंज को दर्शा रहा है. वेबर ने रैशनलाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेसी को समझाया. दिस सोशोलॉजी डेवलप्ड एज अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन टू एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड
to the challenges of modern European society. That's all for today. Thank you.